हेलो प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो है विलयन अध्याय का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो इस वाले भाग में अपन बात करेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के पद, मतलब विलयन की सांद्रता को जो व्यक्त करते हैं उन पद के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और पहला जो पद है हमारे पास वो क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। पहला पद क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे हम क्या बोलते हैं मास परसेंटेज, और जिसको W/W परसेंटेज से भी बता सकते हैं। तो इसमें देखो इसकी परिभाषा क्या बोलती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर अपने पास 100 ग्राम का विलयन है, जैसे मान लिया अपने पास एक ये कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में अगर अपने पास जो विलयन है वो कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का विलयन है। 100 ग्राम का अगर विलयन है तो इस 100 ग्राम के विलयन में कितना मास विलेय का उपस्थित है। तो ये जो 100 ग्राम का विलयन है इसमें कितना मास विलेय का उपस्थित है उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत जो है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है तो अपन मानेंगे ये बाई विलेय पूछ रहा है। अगर उसने पूछ लिया बाई विलायक, मतलब विलायक के पद में बताओ, तो यहाँ कहानी बदल जाती है। अभी बताएंगे कैसे। पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान और डिवाइड में क्या आएगा? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, जो कि दोनों द्रव्यमान किस में होने चाहिए? ग्राम में होने चाहिए, है ना। दोनों द्रव्यमान किस में होने चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? विलेय का द्रव्यमान। ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान और नीचे किसका आएगा? विलायक का द्रव्यमान। और परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा? 100 से। तो ये तो अपने पास फॉर्मूला हो गया किसका? परसेंटेज वेट बाई वेट। अब देखो इस फॉर्मूले को समझो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है। अगर जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया बाई विलायक बताओ, विलायक बताओ, मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत किसका पूछ लिया? विलायक का, तब ये फॉर्मूला बदल जाएगा। ऊपर जो आपने ये विलेय का द्रव्यमान लिया है फिर इसकी जगह किसका द्रव्यमान आएगा? विलायक का। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब देखो, अब इसका मीनिंग समझो। जैसे डेफिनेशन ने क्या बोला कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास ये 100 ग्राम का विलयन है तो ये 100 ग्राम के विलयन में कितना ग्राम विलेय है ये बताता है ये। तो अगर जैसे अपन ने बोला कि 30% W/W, मतलब द्रव्यमान बटे द्रव्यमान अपने पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 ग्राम का विलयन है। 30% वेट बाई वेट ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम का विलयन है। तो ये 100 ग्राम के विलयन में 30 ग्राम तो क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, यानी C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। और बचा कितना? 70 ग्राम। 70 ग्राम क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, यानी H2O। क्लियर है? क्या हो जाएगा? पानी यानी H2O, है ना। तो ये हमारे बात हो गई किसका? द्रव्यमान प्रतिशत। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत जो है इसको अपन और क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो परिभाषा इसकी क्या कहती है? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आएगा? विलेय का आयतन। ऊपर इसमें क्या आएगा? विलेय का आयतन, और नीचे क्या आएगा? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन और परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा? 100 से। ये तो आ गया अपने पास फॉर्मूला इसका, है ना। सूत्र आ गया। ये अपने पास क्या आ गया? सूत्र आ गया। ये आयतन यहाँ लिख लेना, ये आयतन नीचे आ गया इसकी वजह से। आयतन ml में आयतन,
ठीक है, ये परिभाषा के साथ है। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या आता है, जैसे अब इसको यहाँ से हटा देंगे। अब इसमें क्या आता है, जैसे आपको विलयन का आयतन क्या होगा, तो V मतलब आयतन, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, विलयन, तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या होगा, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, इसको अपन क्या बोलेंगे, विलयन का आयतन। क्लियर है। अब जैसे इसमें भी अपन से बोल सकता है, इसमें क्या बोल सकता है, जैसे इसमें आयतन बटे आयतन है, तो इसमें अपन से देखो क्या बोल देगा वो, इसमें इस तरीके से बोल देगा कि अपने पास बोल देगा वो कि 20% आयतन बटे आयतन क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे NCERT के या प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आए हैं, तो आपको इस तरीके के टर्म मिलेंगे कुछ, तो उनका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 100 ml का अपने पास विलयन है, कितने ml का, 100 ml का विलयन है, तो 100 ml के विलयन में 20 ml तो क्या है, C2H5OH है, और बचा कितना, 80 ml, तो 80 ml क्या हो जाएगा, पानी। ये कब लेना, जब जलीय विलयन बोले, वो जलीय बोलेगा, अपने सिलेबस में वही आना है ना, जलीय विलयन, दूसरा होगा तो नाम लेगा। सॉरी, ये इसका मतलब हो गया। अगला पद है अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब क्या हुआ कि ऊपर आएगा द्रव्यमान और किसके साथ, प्रतिशत, आयतन के साथ। इसको समझो। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बोलती है अपन से, इसकी परिभाषा बोलती है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास 100 ml का विलयन है तो उसमें कितने ग्राम क्या है, विलेय है, ये बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान, ये ml में होना चाहिए ना, और भाग में क्या आएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो है वो ml में होना चाहिए, और ये ग्राम में होना चाहिए। अब प्रतिशत की बात हो रही है, इसलिए कितने से गुणा हो जाएगा, 100 से। तो ये जो है अपने पास फॉर्मूला आ गया इसका। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि 25% द्रव्यमान बटे आयतन क्या है, यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 100 ml का विलयन है, 100 ml का क्या है, विलयन है, तो इस 100 ml के विलयन में 25% तो क्या है, यूरिया है, NH2CO NH2। तो 75% क्या बचा, पानी बचा, ये मतलब है। और 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा, मतलब 25 ग्राम यूरिया हो गया, 75 ml क्या हो गया, पानी। देखो पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब क्या है कि पानी का जितना आयतन होगा ml में उतना ही क्या होगा, मास होगा। जैसे बोल दिया कि 100 ml पानी है, तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम पानी है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम पर। घनत्व का फॉर्मूला आप जानते हो, द्रव्यमान बटे आयतन। और देखो मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ, 1 ग्राम पर ml घनत्व होता है पानी का, मास आपको निकालना है, आयतन कितना दिया है, 100 ml। तो देखो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से देखो ये तो 1 ग्राम है, ग्राम पर ml है, ये यहाँ गुणा में जाएगा तो 100 ml हो जाएगा। ये मास आ गया, ml से ml कट गया, तो देखो क्या बचा, 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के लिए क्या होता है, जो आयतन है वो ml में, वही क्या होता है, द्रव्यमान। चलो नेक्स्ट अपने पास जो है अगला जो पद है वो पार्ट्स प्रति मिलियन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन को और क्या बोलते हैं, ppm। ये क्या बताता है
जब विलय की मात्रा बहुत कम हो तब इसका उपयोग करते हैं विलयन के 10 लाख मतलब 10⁶ भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपन को बताता है जैसे पीपीएम इसका यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, विलय का द्रव्यमान भाग में आएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब बस इसमें अंतर ये है, ये 10 लाख में बताता है इसलिए अब यहाँ गुणा कितने से हो जाएगा 10⁶ से, इसका मतलब 10 लाख होता है। इसमें एक ज़रूरी बात क्या है कि देखो ये क्या बता रहा है कि अगर 10⁶ ग्राम अपने पास विलयन का द्रव्यमान है तो उसमें कितना विलय का द्रव्यमान है। ऐसे ही आयतन में अगर वो पूछेगा तो आयतन में भी बोलेंगे अगर 10⁶ ml आयतन है तो उसमें कितना आयतन विलय का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलय है इसका द्रव्यमान विलायक की तुलना में क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 10⁶ में है मतलब 10 लाख में पता करना है कि विलय का कितना द्रव्यमान, तो यार इसके कंपेरिजन में विलय का द्रव्यमान क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अगर विलय का द्रव्यमान अपन को नहीं दिया है तो अपन विलयन का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान ही रख सकते हैं। फिर से सुनो, कन्फ्यूज मत होना। अगर विलय का द्रव्यमान नहीं दिया है तो अपन ये विलयन के द्रव्यमान की जगह विलायक का द्रव्यमान डायरेक्टली रख सकते हैं। चलो अगला आता है मोल प्रभाज। बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पूछता है। मोल प्रभाज या मोल अंश, तो ये होता है विलयन में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। फिर से सुनो, विलयन में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको एक्स से नोट करते हैं, इसको चाई बोलते हैं वैसे तो, पर अपन तो यहाँ तो उसको एक्स से ही बोल देते हैं। देखो जैसे अपने पास एक विलयन है, क्या है, विलयन है, तो इस तरीके से अपने पास इसमें एक विलयन है, ठीक। ये विलयन, इसको और सही बनाते हैं थोड़ा, ये अपने पास इसमें मैं ले लेता हूँ एक विलयन, ये विलयन है। तो ये विलयन ए और बी से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, ए और बी से। तो मोल प्रभाज क्या बताता है कि इसमें कितने तो ए के मोल हैं और कितने बी के मोल हैं। इन एक इसमें क्या क्या होगा, ए होगा और बी होगा। तो मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ये क्या है, क्या बताता है अपन को, अनुपात बताता है, किसका, विलय का और पूरे विलयन का। देखो जिसका निकाल रहे हो उसका, विलयन में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या, और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मतलब जिस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल, जैसे ए का निकालना है तो ये ऊपर किसके मोल आ गए, ए के मोल्स, और नीचे किसके मोल आएंगे, विलयन के मोल। और विलयन में क्या क्या होगा, ए और बी दोनों के मोल। तो ये हो गया। अगर मान लो आपको बी का मोल प्रभाज निकालना है, तो जब बी का मोल प्रभाज निकालना है तो फिर यहाँ किसके मोल आएंगे ऊपर, वेरी गुड, किसके मोल आएंगे, बी के मोल आएंगे। एन मतलब मोल, बी लिख दिया मतलब बी के मोल। नीचे किसके मोल आएंगे, विलयन के। और विलयन में कौन कौन है, ए और बी, मतलब ये विलयन के मोल। तो ये जो है अपने पास मोल प्रभाज निकालने के फॉर्मूले आ गए। तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन में जिसका मोल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मोल्स लिख दो ऊपर और पूरे विलयन के मोल्स लिख दो नीचे। अब इसमें कुछ एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, पूछेगा XA + XB कितना होगा, तो XA + XB होता है 1। कैसे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक ही आएगा, है ना, तो उसको तो इतना तो जोड़ ही लोगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि XA + XB की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आगे भी अपने काम आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोलरता।
देखो ये क्या बताती है, 1 लीटर यानी 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब ये क्या बताता है कि अगर 1 लीटर विलयन है तो उसमें विलेय के कितने मोल हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और भाग में क्या आएगा, विलयन का आयतन। ध्यान रहे ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इसी को अब अपन कैसे लिख देंगे शॉर्ट में, विलेय के मोलों की संख्या को, मोल मतलब n, और यहाँ विलेय लिख दिया मतलब विलेय के मोल, और नीचे v लिख दिया मतलब आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले के दूसरे तरीके से भी लिखवाता है, वो देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे लिखाता है। जैसे जो है ये मोलरता है। अब बताओ यहाँ पे ये जो है विलेय के मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान, ऐसे लिख देते हैं उसको आसान भाषा में, दिया हुआ द्रव्यमान मतलब W हो गया, और भाग में क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान। भाग में क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान। क्लियर है। तो ये तो मोल की जगह आ गया इसमें, और आयतन की जगह क्या लिखोगे, आयतन किसका, विलयन का। अगर इसको ml में लेते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा, मतलब भाग के भाग में तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा। क्लियर, समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन बनाते समय हो सकता है वो डायरेक्ट मोल नहीं दे, द्रव्यमान दे दे, है ना। तो आपको द्रव्यमान रखना है। ये मोलर द्रव्यमान किसका है, ये भी तो ध्यान रखना है आप ही को। मोलर द्रव्यमान किसका है, मोलर द्रव्यमान विलेय का है, विलेय। और ये द्रव्यमान भी किसका है, विलेय का। मूलर द्रव्यमान ये किसका है, विलेय का। ये द्रव्यमान ये किसका है, विलेय का। सर विलेय का क्यों है, क्योंकि ये मोल किसके थे, विलेय के। चलो अब ऐसे इसमें कुछ टर्म आती हैं, जैसे कैसे टर्म आएंगी, इस तरीके की टर्म आएंगी। जैसे आपसे बोल देगा 1 मोलर विलयन है, 1 मोलर, चलो थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी, 1 मोलर विलयन है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल, 1 लीटर विलयन में 1 मोल है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 1 मोल विलेय का, 1 मोल विलेय का 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। अगर ऐसे ही आता है सेमी मोलर, सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब, सेमी का मतलब होता है 1/2, मोलर बोल रहा है मतलब उसका मोलारिटी पूछ रहा है तो m बना दिया। इसका मतलब है 1/2 मोल मिले का 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। ऐसे ही आता है डेसी मोलर, डेसी का मतलब होता है 1/10, तो मोलर बोला मतलब कैपिटल M, तो इसका मतलब हो गया 1/10 मोल विलेय के किसमें, 1 लीटर विलयन में। ऐसे ही आता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मतलब 1/100 और मोलर मतलब M। इसका मतलब हो गया 1/100 मोल विलेय के किसमें है, विलयन में उपस्थित है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको इनके मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इसने सेमी मोलर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसने विलेय के मोल दे दिए, n की वैल्यू दे दी आपको 1/2 और विलयन का आयतन दे दिया 1 लीटर, ये मतलब हुआ इसका। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसने विलेय के मोल दे दिए 1/10 और वॉल्यूम दे दिया विलयन का 1 लीटर। समझ गए ना, ऐसे ही इनका। चलो अब अपन आते हैं मोललता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मोललता क्या बोलती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ध्यान रहे मोलरता जो थी वो 1 लीटर यानी 100 ml विलयन में थी, और ये किस में है, विलायक में है।
तो यहाँ मोललता को स्मॉल m से बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, नीचे आएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ध्यान रहे ये किलोग्राम में आता है। ये हो गया। फिर वही कहानी, क्या वही कहानी, पहले इस फॉर्मूले को अपन लिख देते हैं इस तरीके से। फिर क्या वही कहानी, फिर ये कहानी कि आप जो मोललता है स्मॉल m, इसके विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगा, क्या लगेगा, गिवन मास मतलब मोलर द्रव्यमान, मतलब दिया हुआ द्रव्यमान, और नीचे क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का, और गुणा में क्या आएगा, विलायक। W लिख देता हूँ, W मतलब द्रव्यमान किसका, विलायक का, और ये किसका होता है भैया, विलेय का। और इसको अगर ग्राम में लोगे, ग्राम में इन ग्राम, तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद अगले जो लेक्चर है इसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में, इनके क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, है ना, मतलब मैसेज ज़रूर करें और बताएं। और आप कौन से चैप्टर पे जो आपके स्कूल में चल रहे हैं उस पर वीडियो चाहते हैं, उस पर अपन पूरा वीडियो बनाएंगे जो कि स्कूल लेवल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये सारे वीडियो स्कूल लेवल के बच्चों को ध्यान में रखते ही बना रहा हूँ। बाकी आप नीट के बच्चे हैं, तब भी जेई के हैं, तब भी ये सारी चीज़ फॉर्मूले तो आपके काम आएंगे। थैंक यू।